नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर क्लासेस को लेकर। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट में आपकी 15 मार्क्स की कंप्यूटर आती है, जिसका कि सिलेबस बहुत ही डिफरेंट है किसी परीक्षा से देख लोगे तो यहाँ पर इसीलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक जो आपका स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है बिग डेटा प्रोसेसिंग। और जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको कराती जा रही हूँ। थ्योरी क्लास हुई है, फिर आपका प्रैक्टिस सेट हुआ था, आज फिर प्रैक्टिस सेट की आपकी क्लास है। तो अगर अभी भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, कि जो पीडीएफ है वो आपको वहीं पर प्रोवाइड की जा रही है। फटाफट चलो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर open source platform used for real time data processing and analytics। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है मैंने आपसे, इसलिए इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि सभी लोग बिल्कुल सही दोगे। अगर बात करते हो इंग्लिश और हिंदी की तो देखो इंग्लिश में क्वेश्चन ज्यादा मिल जाते हैं, वैरायटी ज्यादा क्वेश्चंस की होती है। हिंदी में थोड़े से ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी आसान टफ जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाने हैं वो इंग्लिश में ले आओ या हिंदी में ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको इंग्लिश में मतलब लिखा होगा इंग्लिश में, समझाऊंगी पूरा आपको हिंदी में। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, इसमें से कौन सा पॉपुलर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसे आप रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के साथ यूज कर सकते हो? तो कौन सा है? सभी को इसका आंसर पता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अपाचे स्टॉर्म जो है वो आपका क्या है, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के साथ यूज कर सकते हैं। आगे देख लो नेक्स्ट, which of the following can be generally used to clean and prepare big data? इसमें से किसका प्रयोग आप डेटा को क्लीन करने के लिए और उसको प्रिपेयर करने के लिए करते हो? तो बताओ किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका होगा डेटा वेयर हाउस। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस किस लिए यूज करते हो? डेटा वेयर हाउस आप यूज करते हो क्लीन करने के लिए और डेटा को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो क्लीन करना हो डेटा को या फिर प्रिपेयर करना हो, क्या यूज करोगे आप? डेटा वेयर हाउस। ठीक है, आगे देख लो, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन विच कैन बी परफॉर्म्ड इन द डेटा वेयर हाउस। अभी मैंने आपसे पूछा कि डेटा वेयर हाउस क्या करता है। डेटा वेयर हाउस क्या करता है? क्लीन करता है और प्रिपेयर करता है डेटा को। अब बताओ, जब क्लीन और प्रिपेयर करेगा तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? बताओ, ऑल्टर तो करेगा नहीं, मॉडिफाई भी नहीं करेगा, क्या करेगा? बिल्कुल सही, स्कैन करेगा। तो डेटा वेयर हाउस क्या करता है? डेटा वेयर हाउस आपका स्कैन करता है। स्कैन करके वो क्या देखता है, कौन सा डेटा काम का है, कौन सा डेटा स्पैम है, क्या चीज क्या है, उसको हिसाब से क्लीन कर देता है और आपके लिए डेटा को प्रिपेयर करता है। तो डेटा वेयर हाउस में काम ये होता है, और कैसे करता है? स्कैन करता है, स्कैन करके परफॉर्म करता है ऑपरेशन अपना। क्लियर हो रहा है? सिर्फ स्कैन करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट देख लो, among the following which does the job control in Hadoop? कौन जो है इसमें से जॉब कंट्रोल करता है Hadoop में? तो कौन करता है? जॉब क्लास। जॉब क्लास क्या करता है? जॉब कंट्रोल करता है Hadoop में। नेक्स्ट देख लो, Hadoop कॉमन पैकेज कंटेन्स। Hadoop आपको पता ही है अब तक क्या चीज होती है। Hadoop का जो कॉमन पैकेज है वो क्या कंटेन करता है? कौन सी फाइल? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा देखो डी, जार फाइल्स। रट लो, Hadoop कॉमन पैकेज कंटेन्स जार फाइल्स। इसका क्या हो जाएगा? 25 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर? कौन सा टर्म आप यूज करते हो कलेक्शन ऑफ लार्ज, बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा कलेक्शन का कलेक्शन करना हो या जो कि आपके प्रोसेस नहीं हो पाते हैं, दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड यूजिंग ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल। यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा टर्म आप यूज करते हो अगर आपको बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है, और ऐसे डेटा जो होते हैं पुराने तरीकों से क्या होते हैं, प्रोसेस नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, हम बोलते हैं उन्हें बिग डेटा। आखिर बिग डेटा प्रोसेसिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग? जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा आ रहे हैं उनकी आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और उन्हीं के लिए क्या हो रहा है, पुराने टूल से काम नहीं हो पा रहा। कौन से टूल आ गए हैं? नए आए हैं, अपाचे स्टॉर्म आया, अपाचे कफ्तान आया, अपाचे आपका Hadoop आया। ये नए टूल्स हैं जिनसे आप इनकी बिग डेटा की प्रोसेसिंग कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसका टर्म क्या है? बिग डेटा है। नेक्स्ट देख लो, Which of the following is a tool used for processing and analyzing big data? तो अभी तक तो सबको पता ही चल गया कौन सा टूल है जो बिग डेटा की प्रोसेसिंग और एनालिसिस करता है। कौन है? Hadoop है। ठीक है, 27 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, What is the process of examining large and varied data sets to
uncover hidden patterns, unknown correlations, market trends, customer preferences and other useful information. यहाँ पूछ रहा है कौन सा इसमें से प्रोसेस है जो क्या करता है, एग्जामिन करता है लार्ज और डिफरेंट डेटास को, ठीक है, अनकवर करता है क्या, हिडन पैटर्न्स को, अननोन कोरिलेशंस को, मार्केट ट्रेंड को, यानी जो प्रोसेस आपको पता है बिग डेटा के एनालिसिस में समझा चुकी हूं। तो यहां पूछ रहा है इनमें से कौन है जो ये हिडन जो चीजें हैं, जो मार्केट ट्रेंड है, जो आपका अननोन एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उसको कौन करता है, कौन सा प्रोसेस चेक करता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन में आपको प्रोवाइड करता है। तो कौन करता है, डेटा माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या होता है, माइनिंग का मतलब समझते हो ना, खदान खुदाई करना। तो समझ लो खोद खोद के चीजें निकालता है आपकी, ये देखता है कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये सब काम कौन करता है, डेटा माइनिंग करता है। क्लियर, आगे देख लो। अगर क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो। फ्री में देखो आपको पूरी क्लासेस मिल रही है। जब तक हमारा 60 डेज का जो टारगेट चल रहा है ना, मैं कोशिश ये करूंगी उसी में आपके कंप्यूटर भी खत्म कर दूं, ठीक है। 60 डेज का टारगेट आपको डेली कंप्यूटर चैनल पे मिल जाता है, आप उसको डेली फॉलो करते रहो, देखना डेफिनेटली 5512 में से एक पद आपका होगा। अगर आपको जो सिंसियरिटी से बता रही हूँ वो आप करते चलोगे तो ठीक। सेल्फ स्टडी करनी है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। Which of the following is not a common challenge associated with big data? बिग डेटा से पूछ रहे हैं कौन सा इसमें से है जो कॉमन चैलेंज नहीं है। तो कौन सा नहीं है बताओ, बिल्कुल सही, डेटा डुप्लीकेशन। देखो बाकी सब चीजों की दिक्कत आती है आपके पास बिग डेटा में, डेटा की क्वालिटी की दिक्कत होती है, इंटीग्रेशन की, प्राइवेसी की दिक्कत है, लेकिन डेटा डुप्लीकेशन जो है वो बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो ये चैलेंज जो है ये एसोसिएटेड नहीं होता आपके बिग डेटा से, डुप्लीकेट डेटा कम होते हैं। चलो नेक्स्ट देख लो। What is the process of storing and managing data in a way that allows for efficient retrieval and analysis? आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो आपका स्टोर करता है और मैनेज करता है डेटा को इस तरह कि आपको एक एफिशिएंट और सही डेटा मिल पाए। मुझे बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से क्लास फटाफट, क्या है इसका आंसर, जल्दी से बता दो क्लास, क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रहे हो आप लोग। इसका आंसर क्या है जल्दी से बता दो, हाँ फटाफट से बताओ इसका आंसर। हाँ बिल्कुल सही। देखो अभी आपको अगर समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट डेटा वेयर हाउस का तो आप समझ गए होंगे। डेटा वेयर हाउस देखो क्या है, डेटा वेयर हाउस आपका क्लीन करता है डेटा को, स्कैन करके प्रिपेयर कर देता है कि भाई यही चीजें हैं। तो यहाँ पे देखो वही चीज लिखी है कि क्या है, जो कौन सा प्रोसेस है जो क्या करता है, जो कि आपका स्टोर करता है, मैनेज करता है डेटा को इस तरह से कि आपको एफिशिएंट चीज मिल पाए, है ना, एफिशिएंट चीज मिल पाए, यानी काम की चीज मिल पाए। स्कैन करके क्लीन करता है कि ये काम का नहीं, कंडेम चीज है, ये स्पैम मेल है, तो ये चीजें कौन हटाता है, आपका डेटा वेयर हाउस में सब काम हो जाता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देख लो। Which of the following is a popular NoSQL database used for big data processing? कौन सा आपका इसमें NoSQL है जो यूज होता है बिग डेटा प्रोसेसिंग के? तो उसका नाम भी रट लो, MongoDB। क्या होता है, MongoDB, ऑप्शन में दिखेगा, टिक कर देना, ठीक है। MongoDB जो है वो आपका पॉपुलर NoSQL है, आपका डेटाबेस जो यूज होता है, ठीक है, MongoDB। नेक्स्ट देख लो। What is the process of combining data from multiple sources into a single unified view? कौन सा प्रोसेस होगा इसमें से जो ढेर सारे जो डेटा आते हैं मल्टीपल सोर्सेस से, उनको क्या करता है, एक सिंगल यूनिफाइड व्यू में आपको दिखाता है। कहीं कहीं से सोर्सेस से आ रहे हैं लेकिन आपको एक सिंगल व्यू में दिखाता है। कौन, बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा आपका डेटा इंटीग्रेशन। क्या होगा, डेटा इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट देख लो इसके बाद क्या है। What is the process of cleaning and transforming data before it is used for analysis? इसका भी क्या आंसर होगा मुझे बताना, जल्दी से बता देना क्लास का क्या आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, क्या इसका आंसर होगा, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या होगा इसका आंसर, डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मिंग डेटा बिफोर इट इज यूज फॉर एनालिसिस। क्या होगा, बिल्कुल सही, डेटा प्री प्रोसेसिंग। क्या होगा, डेटा प्री प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। तो क्या प्रोसेस है, क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्म करना डेटा को, अगर मतलब डेटा को क्लीन करना है, ट्रांसफॉर्म करना है एनालिसिस के लिए, तो क्या करोगे आप, क्या चीज यूज होगी, डेटा की प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। देखो सारे टर्म समझते चलो। वेयर हाउसिंग में मैंने बताया क्या होता है, वेयर हाउसिंग में आपका क्लीन होता है डेटा,
प्रिपेयर किया जाता है डेटा, यानी स्टोर करके क्या करता है, चीजों को आपके स्कैन करता है और आपके पास एक एफिशिएंट डेटा मिल जाता है। क्लियर, सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। इंटीग्रेशन क्या करता है, मल्टीपल सोर्स से जो आपको डेटा मिलता है उसको क्या करता है, ये उसको एक सिंगल व्यू में, यूनिफाइड व्यू में आपको दिखा देता है। क्लियर, ये करता है डेटा इंटीग्रेशन। माइनिंग क्या करता है, माइनिंग आपका समझ लो जैसे खुदाई का काम होता है वैसे ही करता है। क्या करता है, ढेर सारे इधर उधर से जो सोर्सेज हैं, मार्केट का जो ट्रेंड है उन सबको फॉलो करके क्या करता है, आपको चीजों की हेल्प करता है कि भाई ये चीजें ऐसे करनी है आपको, तब आपकी कंपनी बूस्ट करेगी। ये डेटा यहाँ से आपके पास आ रहा है, तो ये काम कौन करता है, मार्केट ट्रेंड को फॉलो करने का। जो डेटा इधर उधर से आ रहे हैं उनको अरेंज करके आपको एक पैटर्न बताने के लिए वो काम कौन करता है, डेटा माइनिंग करता है। प्री प्रोसेसिंग क्या करता है, जो सारे डेटा हैं आपके उनकी क्लीनिंग, उनको ट्रांसफॉर्म करता है आपकी प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, अगला देख लो। Which of the following is not a common type of data in big data analysis? तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, तीन तरह के डेटा होते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सिंपल डेटा नाम का कोई शब्द बिग डेटा में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो। Which of the following is a method of analyzing data in which the data is split into smaller subset and processed in parallel across multiple servers nodes? क्या क्वेश्चन है समझ लो, पूछ रहा है कौन सा मेथड है जो यूज किस लिए होता है, एनालाइज करने के लिए डेटा को इस तरह से करता है कि डेटा जो है आपका वो छोटे छोटे सबसेट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसमें से ऐसा कौन कर रहा है, पूछ रहा है कि मेथड कौन सा है जो डेटा को एनालाइज करके जो बड़े बड़े डेटा हैं उनको क्या करता है, मैंने बताया भी था आपको, बड़े बड़े डेटा को क्या करता है, अलग अलग जगह छोटे छोटे में स्टोर कर देता है और ऐसे स्टोर करता है कि अगर एक डिवाइस कोई फेल भी हो जाए आपका डेटा फिर भी सेफ स्टोर रहे। तो सबसेट्स में क्या करता है, स्प्लिट करता है, छोटे छोटे स्मॉलर सबसेट्स में स्प्लिट कर देता है, प्रोसेस्ड कर देता है ढेर सारे मल्टीपल सर्वर नोड्स पे। ठीक है, तो कौन करता है ये काम, मैप रिड्यूस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मैप रिड्यूस। ये सब टर्म याद कर लो, क्वेश्चन से अच्छे से समझ लो, क्योंकि यही ऐसे सीधे आपका इसको घुमा फिराए कुछ ही पूछा जा सकता है, तो आपको मेन चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। मैप रिड्यूस क्या करता है, ये मेथड है डेटा को एनालाइज करने के लिए बड़े बड़े डेटा को क्या करता है, स्मॉलर सबसेट्स में ये ब्रेक कर देता है। ठीक है, अगला देख लो। Which of the following is not a common data visualization tool used for big data analysis? इसमें से कौन सा ऐसा है जो डेटा विजुअलाइजेशन का टूल नहीं है, तो कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर बात करें तो ये डेटा को विजुअलाइज करता है, डेटा विजुअलाइजेशन का टूल है, मगर इसको किसमें नहीं यूज करते हैं, इसको आप बिग डेटा के लिए नहीं यूज करते हो। ठीक है, विजुअलाइजेशन टूल है ये, अगर पूछा जाए कि ये टूल है कि नहीं तो ये टूल है, लेकिन बिग डेटा में नहीं यूज करते हो आप। ठीक है, बिग डेटा एनालिसिस में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को नहीं यूज करते हो। आगे देख लो। What is the minimum amount of data that a disk can read or write in SDFS? पहले तो देख लो SDFS का फुल फॉर्म क्या है। SDFS का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। क्लियर, Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। और आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, कितना अमाउंट है मिनिमम डेटा का जो इस पे रीड या राइट हो सकता है, तो कितना, ब्लॉक साइज। ठीक है, एक ब्लॉक साइज इतना डेटा क्या है आप Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में रीड कर सकते हो या फिर राइट कर सकते हो। आगे देख लो। आइडेंटिफाई द नोड विच एक्ट्स एज अ चेक पॉइंट नोड। कौन सी नोड है जो चेक पॉइंट नोड की तरह एसडीएफएस में यानी कि Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में काम करती है, तो कौन सी नोड है बताओ चेक पॉइंट नोड की तरह काम करती है, बिल्कुल सही, इसका आंसर है आपका ए, सेकेंडरी नेम नोड। ये आपकी क्या है, ये आपकी चेक पॉइंट नोड की तरह एसडीएफएस में काम करती है। नेक्स्ट देख लो फिर, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। कौन सा टर्म इसमें यूज करेंगे, किस लिए यूज करना है, हैंडल इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ डेटा, ढेर सारे डेटा जो आपके आ रहे हैं उनको हैंडल करना हो और ट्रैफिक को हैंडल करना हो बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए, किस चीज से, परफॉर्मेंस से। तो क्या करोगे आप, कौन सा टर्म यूज करोगे बताओ। आपको क्या करना है, बताना है आपको कि सिस्टम में अगर ढेर सारे डेटा आ रहे हैं उनको हैंडल करना है, लेकिन ऐसे हैंडल करना है, ऐसे हैंडल करना है कि परफॉर्मेंस में कोई भी कंप्रोमाइज ना हो। तो बताओ क्या टर्म होगा, बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा आपका ए, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या करती है,
ढेर सारे जो आपके डेटा आ रहे हैं उनको हैंडल करेगी और कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेगी आपकी परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस जैसी थी वैसी ही रहेगी। क्लियर? तो स्केलेबिलिटी है। नेक्स्ट देख लो, ये जो है क्वेश्चन मैं अभी बता दूंगी आपको, लेकिन अभी आपको मैंने ये नहीं पढ़ाया है। ये क्वेश्चन इसलिए डाला है, कल जो क्लास होगी आपकी थ्योरी क्लास होगी, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ही पढ़ाई जाएगी। क्लियर है? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के एक दो क्वेश्चन आपके आए थे कि के एल्गोरिथम या ऐसा कुछ क्वेश्चन एक आया था आपके में। ठीक है, तो हम लोग जो कल बात करेंगे दोस्तों, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की ही बात करेंगे। तो चैनल पे नए हो गए सब्सक्राइब कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम? इसमें पूछा है इसमें से कौन सा है जो आपका कॉमन टाइप नहीं है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का। तो अभी आप पढ़ोगे तो मैं बताऊंगी आपको। सुपरवाइज लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, डिसीजन लर्निंग नहीं होती है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम? इसका आंसर हो जाएगा डी आपका, डिसीजन लर्निंग। देखो अभी समय है हमारे पास, इसीलिए मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस बना के दे रही हूँ, क्लियर करती चल रही हूँ कॉन्सेप्ट, और इसीलिए आपसे एक चीज जरूर बोलूंगी कि आप ध्यान से पढ़ते हुए भी चलो। ठीक है, चैनल पर नए होकर सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। धन्यवाद।